नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शाम 4 बजे यूपी के 75 जिलों की चप्पे चप्पे की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम मौजूद है। खुद अयोध्या में मैं मौजूद हूं। आज आपको बताऊंगी कि आखिर मुहर्रम पर महाभारत क्यों चल रही है। लेकिन सबसे पहले चलते मेरे सहयोगी शिखा मेरे साथ मौजूद है। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपमा, देखिए मैं लखनऊ में मौजूद हूं और मैं यहां से बताऊंगी कि किस तरीके से यूपी में माहौल को खराब करने की साजिश रची जा रही है। और मेरी सहयोगी श्वेता भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। ओवर टू यू श्वेता। तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से गठबंधन की पूरी तैयारी हो रही है। गौतम बुद्ध नगर में मैं मौजूद हूं, लेकिन अखिलेश चाह रहे हैं गठबंधन हो जाए, लेकिन इस पर मायावती की पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड दिया जा रहा है, पूरी खबर डिटेल के साथ मेरे सहयोगी रीमा भी जुड़ी हुई है। रीमा, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी मैं आपको बता रही हूं, यानी उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है स्कूलों को खोलने का। ये विस्तार से खबर में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर पे नजर। अनुपमा के पास बड़ी खबर है। बिल्कुल रीमा, देखिए सबसे बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश की यही है कि आखिर मुहर्रम पर महाभारत क्यों चल रही है और आखिर वो कौन सा सर्कुलर है जिसको लेकर शिया समुदाय की तरफ से जो है आपत्ति जताई गई है। दरअसल यूपी पुलिस की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया मुहर्रम को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुहर्रम में जुलूस के दौरान कई जगह ऐसी हैं जो असंवेदनशील हो सकती है, जहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर शिया समुदाय ने साफ तौर पर जो है आपत्ति जताई है। शिया समुदाय ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की बात नहीं की गई, सर्कुलर में कई ऐसी बातें की गई है जिससे हमें आपत्ति है, जिसको लेकर हम अपनी आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। और उसी को लेकर शिया समुदाय ने जो अपनी आपत्ति व्यक्त की, इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में मुहर्रम जुलूस पर महाभारत। यूपी में चुनाव, इसीलिए मुहर्रम पर तनाव। यूपी में कोरोना महामारी और आने वाले चुनावों के बीच अब महासंग्राम छिड़ा है मुहर्रम के जुलूस पर। यूपी पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर जो गाइडलाइन जारी की और यूपी पुलिस की गाइडलाइंस पर ही महाभारत छिड़ गई। शिया धर्मगुरु ने कहा कि यूपी पुलिस ने गाइडलाइन नहीं, आरोप पत्र जारी किया है। ये जो गाइडलाइन के नाम से बयान दिया डीजीपी साहब ने, इस पे गाइडलाइन तो नहीं है, बल्कि पुलिस ये शियों को उन्होंने गालियां दी हैं इसमें, और उसमें झूठे इल्जामात का पुलंदा है ये, बल्कि एक झूठी चार्जशीट है ये, गाइडलाइन नहीं। गाइडलाइन तो हमेशा हमने पाबंदी की गाइडलाइन की। जो अगर कोई कहता है गाइडलाइन के खिलाफ है तो बिल्कुल गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है। यूपी पुलिस ने मुहर्रम जुलूस को देखते हुए कल गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस में कहा गया था कि मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। ये दिशा निर्देश कोरोना संक्रमण और यूपी की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे। गाइडलाइन में कहा गया है कि मुहर्रम पर सुन्नी समुदाय आपत्ति जताता है। सुन्नियों द्वारा विरोध होने पर माहौल अति संवेदनशील हो सकता है। यह आशंका भी जताई गई है कि कट्टरपंथी तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। पूर्व में कुछ घटनाओं की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हुआ। आतंकवादी तत्व नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाइडलाइन में कोविड संबंधी दिशा निर्देश के पालन के लिए भी कहा गया है, लेकिन शिया समुदाय की आपत्ति है कि गाइडलाइन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। पुलिस की गाइडलाइन में कहा गया है कि मुहर्रम पर होने वाले कार्यक्रमों पर पीस कमेटी के साथ बैठक हो। मुस्लिम धर्म गुरुओं से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद ली जाए और ट्रैफिक किसी भी हाल में प्रभावित न हो। लेकिन सर्कुलर के विरोध में मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि पहले डीजीपी बयान वापस लें, फिर पुलिस के साथ मीटिंग पर विचार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, शिया समुदाय की तरफ से साफ तौर पर आपत्ति जताई गई है। लेकिन शिखा भी मेरे साथ मौजूद है। शिखा के पास चलेंगे एक बड़ी खबर के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नोएडा के न्यूज रूम, जहां पर मेरे सहयोगी सैयद सोहेल मौजूद है। उनके पास बड़ी खबर है। सोहेल, ओवर टू यू। जी, इस बीच बड़ी खबर ये है कि ये बात का बतंगड़ बनाया गया है, तिल का ताड़ बनाया गया है। वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अति गोपनीय है।
गाइडलाइन पर यूपी एडीजी का बड़ा बयान आया। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि ये आदेश, ये ऐसी गाइडलाइन पहले भी जारी हुई थी, ये गोपनीय और अति आवश्यक है, ये किसी आम आदमी के लिए जारी हुआ सर्कुलर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके प्रशासन के लिए, उनके महकमे के लिए जारी किया गया सर्कुलर है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जिस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। इसका जो चौथा पॉइंट है, मैं दर्शकों को बताऊं, चौथे पॉइंट में ये जरूर लिखा हुआ है कि ऐसे नए उठने वाले विवादों, अपरंपरागत धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, गौवंश वध आदि घटनाओं को लेकर पूर्व में अनेक अवसरों पर सांप्रदायिक सद्भावना प्रभावित होती रही है। यह लिखा हुआ है। दरअसल इस पर आपत्ति है शिया धर्मगुरुओं को, लेकिन यह आपत्ति गैर जरूरी है क्योंकि ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये सिर्फ पुलिस प्रशासन के लिए लिखी गई चीजें हैं कि पुलिस प्रशासन जब मुस्तैद रहे तो पुलिस प्रशासन इन चीजों पर ध्यान दे। इससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को इस बारे में, इस पॉइंट पर आपत्ति दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं। सुनिए जरा खुद एडीजी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा। जो भी गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर जारी की गई है वो वही गाइडलाइन है जो पहले के सालों में भी जारी की जाती रही हैं। जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है तथा उनके द्वारा सांप्रदायिक या सामाजिक सौहार्द न बिगड़ने पाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो आपने एडीजी प्रशांत कुमार को सुना। आइए एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसके लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी शिखा के पास। शिखा। बिल्कुल सोहेल, और देखिए यहाँ पर लखनऊ की अगर बात करें तो देखिए 2 मंदिरों को धमकी दी गई है। यहाँ पर चिट्ठी मिली है, चिट्ठी में ये धमकी दी गई है कि जो गिरफ्तार मुजाहिद हैं उनको रिहा किया जाए, नहीं तो यहाँ का मनकामेश्वर मंदिर जो है उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि ये साफ अभी नहीं हो पाया कि ये जो चिट्ठियां आ रही हैं वो आतंकवादियों की तरफ से आ रही है या ये यूपी का माहौल खराब करने की साजिश है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में मंदिरों को बारूदी चिट्ठी। बारूदी चिट्ठी से आग लगाने की साजिश। लखनऊ के पुराना हनुमान मंदिर के बाद मनकामेश्वर मंदिर के खिलाफ बारूदी चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा आतंकवादियों के समर्थन में मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लखनऊ का ये मनकामेश्वर मंदिर है जहां पर हम खड़े हैं और देखिए इसी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी इसलिए दी गई है क्योंकि एक पत्र आया है जिसमें ये कहा गया है जिन मुजाहिदों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा कर दिया जाए, यानी कि 14 अगस्त की शाम तक रिहा कर दिया जाए। अगर नहीं रिहा किया गया तो इस मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। मनकामेश्वर मंदिर के महंत स्वामी दिव्यागिरी ने रिपब्लिक भारत से कहा कि भक्तों को यूपी पुलिस पर भरोसा है, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये भय व्याप्त करने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है, परंतु मेरा आह्वान है उन सारे हिंदू धर्म के नवयुवकों से कि बिल्कुल भी इसमें भयभीत और डरने का विषय नहीं है। हनुमान मंदिर को मिली धमकी की तरह मनकामेश्वर मंदिर को भी डाक के जरिए धमकी वाली चिट्ठी भेजी गई थी। चिट्ठी में धमकी दी गई थी कि 14 अगस्त से पहले लखनऊ में गिरफ्तार जैश के आतंकवादियों को नहीं छोड़ा गया तो मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। कुछ प्रमुख मंदिरों पर जरिए रजिस्टर्ड डाक प्राप्त हुआ है और उसमें पुलिस की टीमें लगी हैं। सारे बिंदुओं की छानबीन की जा रही है, सत्यता की जानकारी की जा रही है। लखनऊ के मंदिरों को धमकी वाली चिट्ठियां कौन भेज रहा है, इसकी यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि धमकी वाली चिट्ठियां भेजने के पीछे कोई आतंकवादी संगठन है या फिर ये यूपी में चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से यूपी के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी के पास है, उनके पास सीधे जाना चाहेंगे। ओवर टू यू श्वेता।
बिल्कुल शिखा, देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में भले ही 6 महीने से कम का वक्त रह गया हो, लेकिन किस तरीके से सियासी जोड़ गणित इस वक्त शुरू हो चुका है और रिपब्लिक भारत लगातार चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर ब्रेक कर रहा है। तो गठबंधन को लेकर हर एक पार्टी के अपने अपने मन है, लेकिन अखिलेश यादव वो ये कह रहे हैं कि अगर योगी को रोकना है तो उनके खिलाफ एक बड़ा महागठबंधन बनाना होगा। लेकिन अखिलेश यादव की राजनीतिक बुआ कही जाने वाली मायावती ने साफ तौर पर इंडिकेशन दे दिया है कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ होगा, किसी पार्टी के साथ नहीं। सुनिए। हमारा गठबंधन इस प्रदेश की जनता के साथ में है। ब्राह्मण शरणम गच्छामि तो हम पैदा होने से ही हैं, हम तो पैदा ही उसमें हुए हैं, तो उसका तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते। ये सब लड़ किससे रहे हैं? ये तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। पार्टी से नहीं, जनता से गठबंधन। ब्राह्मण शरणम गच्छामि, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। यूपी चुनाव में हाथी को दौड़ाने के लिए बीएसपी ने टॉप गियर लगा दिया है। बहन जी के सारथी सतीश चंद्र मिश्र जनता के सहारे अपना चुनावी रथ दौड़ाने के लिए कमर कस रहे हैं। रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बीएसपी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने कई धमाकेदार बयान दिए। समाजवादी पार्टी जहां कई छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, वहीं बीएसपी का कहना है कि इस बार चुनाव में उनका गठबंधन सिर्फ जनता के साथ होगा। जो गठबंधन है हमारा किसी पार्टी से नहीं है, न किसी पार्टी से होगा। हमारा गठबंधन इस प्रदेश की जनता के साथ में है, उन्हीं के साथ में रहेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार उन्हीं के दम पे हम बनाएंगे। इस बार यूपी चुनाव में सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक पर निशाना साध रही हैं। खुद बीएसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे 2007 दोहराना चाहती है। अब इसी वोट ने मायावती को यूपी की कमान सौंपने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ब्राह्मण शरणम गच्छामि तो हम पैदा होने से ही हैं, हम तो पैदा ही उसमें हुए हैं, तो उसका तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते। और ब्राह्मणों का उत्पीड़न करेगा जब भी किसी भी युग में हुआ हो, तो वहां पर जिसने भी उत्पीड़न किया है उसको बाहर करने का काम हुआ है। हाल ही में अखिलेश यादव ने बीएसपी और कांग्रेस से सवाल पूछे थे कि क्या उनकी लड़ाई एसपी से है या बीजेपी से। जब सतीश चंद्र मिश्र से हमने ये सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, आप सुनिए। हमारी लड़ाई सब इस समय तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, बची नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए क्या कहना, उसका नाम भी नहीं लेना। तो लेकिन ये सब लड़ किससे रहे हैं? ये तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। ये लोग बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं इस समय। इनकी सबकी जमीनें खिसकती नजर आ रही हैं। बीएसपी को उम्मीद है कि उनकी पार्टी इस बार फिर बहुमत के साथ सरकार में आएगी, लेकिन यूपी में विराजमान बीजेपी के योद्धा योगी आदित्यनाथ से लड़ने के लिए विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। बीजेपी जहां सबका साथ सबका विकास के साथ चुनावी अखाड़े में है, वहीं विपक्ष जाति, धर्म, अगड़ों, पिछड़ों की सियासत में फंसी हुई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और इसके लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां